बताओ, हनुमान जी महाराज का इतना रुतबा है पूरे जगत में, और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई, तो इनके प्रभु का क्या होगा। यद्यपि राम जी भी इतने सील संकोची और स्नेही हैं कि खुद को तो प्रभु कहलवाया, और हनुमान जी को बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, अरे जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, राम जी प्रभु हैं और हनुमान जी महाप्रभु। बताओ, ऐसा सीलवंत भगवान तुम्हें कहीं मिलेगा राम जी की तरह? है? राम जी से दीनों का प्यारा तुम्हें कोई मिलेगा ठाकुर जी से? जो स्वयं प्रभु बने हुए हैं और दास को महाप्रभु, और सब तुम्हारे थ्रू होगा, बिना तुम्हारे कुछ नहीं होगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी तक पहुंचना है तो फिर आ जाओ। और हमारे आपके जैसे कलयुगी लोग रहे तो क्या करें। एक आदमी की पत्नी खो गई मेला में, सो उसको किसी ने बताया कि जाओ किसी मंदिर में जाके कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, काम बनेगा। राम जी का मंदिर था, चला गया। उस जमाने में 200 रुपया और लड्डू ले जाकर के रख दिया। पुजारी वहां अलग थे, और उस ठीक उसके सामने हनुमान जी का मंदिर था, और दोनों एक ही में मंदिर था। जहां राम जी का मंदिर तो हनुमान जी का भी होता है। संकट मोचन गए हो वाराणसी में, सामने राम जी हैं, इधर हनुमान जी। अब पुजारी दोनों के अलग अलग थे। भगवान एक हो तो क्या हो, पुजारी एक होने दो तब ना। पुजारी दोनों के अलग थे। वहां लेके गया, बोला हमारा ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा वैसा ऐसा। तो पीछे से इधर ये हनुमान जी वाला जो पुजारी है कह रहा है, कहां बैठा है, जो अपना वाला खुद नहीं खो जाए उन्हीं के पास बैठे हुए। सामने जब देख रहा है कि कौन है यहां, यही खोजे थे। वो तो हे खग हे मृग करते चल रहे थे, कोई साथ नहीं दे रहा था। जामुन कह रहे तो हम तो बस 90 जाएंगे, अंगद कह रहा हम जाएंगे पर आएंगे नहीं। यही थे एकमात्र जो ले आए। ऐसा कन्विंस किया पुजारी ने कि थाली उठा के चला गया हनुमान जी की तरफ। बोला हो गया बहुत राम जी का। बात सही है भाई, हम लॉजिकल आदमी। बताइए, खुद नहीं खोज पाए थे इनका, और मस्त चढ़वाया अपना चढ़ावा, और दोनों पुजारी में फिर बोला हमारा ग्राहक भड़काता है। कलयुगी। नहीं तो हनुमान जी और राम जी का संबंध कैसा है देखो। स्वयं प्रभु अपने आप को प्रभु कह रहे लोग, और अपने दास को महाप्रभु कह रहे हैं। रामचंद्र के काज संवारे। दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल है जो राम जी का काज संवार दे? बताओ। सारी दुनिया राम जी के मंदिर के आगे पड़ी है, हमारा काज संवार दो। और एक माई, अंजनी माई का लाल ऐसा बैठा हुआ है जो रामचंद्र के काज संवार रहा है। वो भी मैया होगी, अंजनी मैया। गर्व होगा अपने पुत्र पर। अंजनी मैया ने हनुमान जी को कान में जाते समय कह दिया था, जरा सुन, राम जी की सेवा में जा रहा है। हाँ, भूल के अगर दोबारा मेरे पास आया तो ठीक नहीं होगा। मैं नाराज है क्या? बोला नाराज नहीं हूं। 1 मिनट के लिए भी अगर टाइम बर्बाद किया मेरे पास आकर प्रभु को छोड़कर, तो तू मेरे गर्भ से जन्मा हुआ नहीं होगा। ये अंजनी मां ने वरदान लिया था हनुमान जी। कोई मिलेगी ऐसी मैया? ऐसी मैया लक्ष्मण जी की, लखन लाल की मैया जो है, क्या नाम है? सुमित्रा। जब गए लक्ष्मण भगवान से कहे हम जाएंगे, हम जाएंगे, आपके साथ जाएंगे, आपके साथ जाएंगे। अरे बोला भाई देख, एक बार अपनी माता से पूछ के आ जा जाके। कब से पहले तो मना किया, बोला माता से पूछ ले। और पूछने गए तो मैया ने पकड़ लिया लक्ष्मण को। बोला तूने हमारे दूध को लजवा दिया, हमारी दूध की लज्जा हो गई।
अरे तू मुझसे पूछने आ गया, इसी में लज्जा हो गई मेरे दूध की। जब रघुनाथ ने तुमसे पूछा कि जाकर अपनी मैया से पूछ लो, तो वैदेही कहाँ थी? बोला जानकी वहीं खड़ी थी। अरे उन्हीं के चरणों में गिर करके पूछ लेता, क्योंकि वही तेरी सच्ची माँ है। तो यहां तक क्यों आया? मेरे दूध को लज्जा क्यों दिलवाया? क्यों दूध को लज्जा दिलवाया? बताओ ये कैसी मैया है? मैया हो तुम लोग भी तो मैया बनने की थोड़ी चेष्टा भी तो करो, कि इसे गोद में पुचरू रख करके हाँ? और फिर जीवन भर रोते ही रहते हो। बाबाओं के पास, गुरु के पास, महात्माओं के पास, संतों के पास, यहाँ वहाँ, पीर फकीर औलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ते रहते, अकारण बेकारण। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे प्रेम में है। इतना छोटा बालक जब जन्म ले तो उसको ठाकुर जी का विग्रह दिखाएं, हनुमान जी का विग्रह दिखाएं, गुरु के ग्रंथ को हाथ में पकड़ाएं, उसी प्रकार से उसका लालन पालन करें। छोटी छोटी कथाएं जब सुनने लायक हो जाए। तुझे पता है घुटुक प्रहलाद, एक छोटा सा प्रहलाद था। हम क्या करते हैं? देखो 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 कौन है? मौसी, लगेगी फांसी। मौसी पहचानवा रहे हैं, बुआ पहचानवा रहे हैं। एक प्रहलाद की भी बुआ थी, लेके बैठ गई थी जलने के लिए। खुद अपने चादर ओढ़ ली फायर ब्रिगेड की, और प्रहलाद को लेके बैठ गई कि प्रहलाद जल जाएगा। सुबह सुबह आया होलिका को देखने के लिए, तो देखा पूरा जला हुआ। हिरण्यकश्यप को खुश हो गया, काम हो गया, गया नालायक। तब तक देखा छोटा सा बालक, पिताजी प्रणाम। बोला तू? बुआ कहाँ गई? बोला बुआ तो रात में ही धुआं हो गई। अरे कमाल है, मैंने तुझे जलाने के लिए लगाया था, बुआ धुआं हो गई। बोला जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ये अग्नि कौन है? अग्नि की हिम्मत है कि प्रभु की आज्ञा के बिना प्रहलाद को जला दे? वरुण की हिम्मत है कि किसी को डुबा दे? और सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है, वो भी कुछ नहीं कर सकते हनुमान जी का नाम सुनते। बाल समय रवि, अभी भी लाल निकलते तो हैं, पर एक ही मिनट में फिर पीला हो जाते हैं। हमको याद आता है कि कहीं आ न जाए। बताओ महाराज, सूरज को फल समझ के खाने चले गए। बाल समय रवि भक्षलियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। लोग जानते हैं कि इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वज्र चूर चूर हो गया था। हनुमान जी के एक दाढ़ी में, ठुड्डी में वज्र लगा, और वज्र इंद्र का चूर चूर हो गया। इसलिए उनका नाम हो गया बजरंगबली, जिसको आप कहते हैं बजरंगबली। ये भारत देश में अगर इसी प्रकार से हिंदी की अवहेलना होती रही, ये देसी मुर्गी बिलायती बोल वाले लोग बढ़ते रहे, तो आने वाले समय में ये बजरंगबली से बदरंगबली कर देंगे उनको। ये नाम बिगाड़ देंगे। अगर अपने देश, अपनी भाषा के प्रति, संस्कृति के प्रति जागृति न हुई, तो जैसे श्रेष्ठ शब्द को सेठ बना दिया, और सेठ में भी जिसके पास रुपया हो उसी को सेठ जी कहते हैं। बताओ महाराज, कितना बड़ा अपमान है ये। भारतीय सनातन संस्कृति का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता को उपलब्ध हुए व्यक्ति को श्रेष्ठ कहते हैं, वर कहते हैं। वर भी कहते हैं उसी को। वर कोई दूल्हा को नहीं कहते, हम आपको वरेंगे। वर माने श्रेष्ठ। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य निबोधत। विवेकानंद, उठो जागो, प्राप्य वरान्य निबोधत। उस श्रेष्ठ की उंगली पकड़ो और आगे बढ़ो। वर, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब बताओ श्रेष्ठ किसको मानोगे दुनिया में? तुमने वर वरा है? गुरुजी पहले ही अच्छा था, स्वयंवर होता था। स्वयंवर होता था क्योंकि सीता थी, अनसुया थी। जरा सोचो, गार्गी हैं। तुम बॉलीवुड से प्रभावित, हॉलीवुड से प्रभावित,
न गीता का ज्ञान, न तुम्हें जीवन में किसी मर्यादा का ज्ञान, तुम बरोगी भी तो क्या बरोगी? अरे सीधा ही तो बोल रहा हूं, भले ही हमारे खिलाफ लेकर के निकाल देना महिला मुक्ति मोर्चा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या आप उस स्थिति में हो कि आप अपने लिए श्रेष्ठ वर वर सकते हो? सब तो श्रेष्ठ ही वरते हैं और सूटकेस में पाए जाते हैं।